नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में क्या क्या किया था? हमने हमारा सेम 1 का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, राइट? अब आज हम लोग हमारा रिवीजन नंबर 2 यानी कि रिवीजन का सेशन नंबर 2 चैप्टर 5, 6 और 7 आज हम लोग करेंगे। चैप्टर 5, 6 और 7 हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 7 तक हमने ऑलरेडी हमारी टेक्स्ट बुक यानी कि पाठमाला, अभ्यास पुस्तिका और हमारी CEE में कंप्लीट कर लिया है, राइट? चैप्टर 1 to 4 का तो हमने रिवीजन भी कर दिया है। आज हम चैप्टर 5, तो चैप्टर 5, 6 और 7 के पहले नेम देख लेते हैं और उसमें क्या क्या था थोड़ा वो देख लेते हैं। चैप्टर 5, साल शुरू हो साल खत्म हो, राइट? ये सारा चैप्टर हमने देखा था कि हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए, हमारी जेबें किससे भरी होनी चाहिए, हमारा साल किससे शुरू होना चाहिए, दूध दही से, किससे खत्म होना चाहिए, शक्कर घी से, राइट? इसी सारी बातें हमने की थी। उसके शब्दार्थ भी हमें देखने एक बार। फिर चैप्टर नंबर 6 बीरबल की कहानी, वो भी हमने देखी थी। अकबर एक राजा, उसके मंत्री बीरबल, फिर अकबर को किसका शौक था? कहानियों का शौक था। वो भी कैसी? लंबी लंबी कहानियां, राइट? उसको छोटी छोटी कहानियां पसंद नहीं थी। और फिर क्या हुआ कि फिर सब बोर हो गए थे ना, कहानी सुनाते सुनाते। बीरबल तो घर भी नहीं जा सकते थे। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसी कहानी शुरू की बीरबल ने कि जो कहानी आगे भी ना बढ़ सके और जो कहानी खत्म भी ना हो सके, राइट? और ऐसी कहानी से क्या हुआ कि बीरबल थे, वो जो अकबर थे, वो थक गए और उसने कहा कि मुझे बख्श दो, राइट? ये था चैप्टर 6। फिर था चैप्टर नंबर 7, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, राइट? उसके बारे में हमने देखा था कि मोर कैसे रंग का होता है, कैसा भारी होता है, वो कब नाचता है, वो उसके पंख कैसे होते हैं, उसके पंख में कौन सी आकृतियां होती है, वो उसका दुश्मन कौन होता है, वो मनुष्य को किस तरीके से बचाता है, राइट? ये सब हमने देखा था ना। चलो नाउ आज हम लोग हमारी पेपर स्टाइल के अनुसार क्वेश्चन करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, उसमें पहला प्रश्न, साल किससे शुरू हो? तो हमें पता है साल किससे शुरू हो? दूध छाछ से, दूध दही से, मक्खन घी से या दूध घी से? तो साल कैसे शुरू हो? दूध दही से। किससे? दूध दही से, राइट? फिर है क्वेश्चन नंबर 2, वो तो हमने पहले दिखला लिया कि साल किससे शुरू हो। फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि साल किससे खत्म हो, तो शक्कर घी से, राइट? मोर के सिर पर क्या होता है? मोर के सिर पर क्या होता है? ताज, मुकुट, कलगी या पंख? मोर के सिर पर क्या होता है? ताज, मुकुट, कलगी या पंख? तो मोर के सिर पर क्या होता है? कलगी, राइट? कलगी होती है, उसके सिर के जो 3 ऐसे होता है उसको कहते हैं कलगी, राइट? उसके बाद है मोर की आवाज कैसी होती है? कें कें, टें टें, कुहू कुहू या काऊ काऊ? कैसी होती है? कें कें, राइट? मोर की आवाज। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, मोर किसका दुश्मन है? मोर किसका दुश्मन है? बाघ, हाथी, सांप या पक्षी? मोर तो खुद एक पक्षी है, तो वो पक्षी का दुश्मन तो नहीं हो सकता। तो मोर किसका दुश्मन है? सांप का। किसका? सांप का। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो याद करो, मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? 1963, 1937, 1863 या 1982? तो हमें तो याद रखना है कि मोर को 1963 में, कब? मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मस्ती का डेरा किसमें है? मस्ती का डेरा किसमें होना था? हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था ना, सुबह रात
सांझ रात दोपहर और सवेरा, सांझ रात दोपहर सवेरा, रात और सांझ या सुबह रात सांझ, राइट। कहाँ कहाँ पर? सुबह और रात, सांझ रात दोपहर सवेरा, या फिर रात और सांझ, या फिर सुबह रात सांझ। तो जो आंसर नंबर 2 है, सांझ रात दोपहर सवेरा, वो आंसर राइट होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, चिड़िया कोठरी में कैसे आ गई? चिड़िया थी वो कोठरी में कैसे आ गई थी? क्योंकि वो अनाज के लिए वो सेफ की गई थी, तो वो कैसे आ गई थी? छेद से, खिड़की से, दरवाजे से या बाहर से? बाहर से तो आई थी, पर कहां से आई थी वो कोठरी में? छेद से, एक छेद छूट गया था, राइट। छेद यानी कि एक कोना, राइट, वो छेद छूट गया था, तो वहां से वो आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, बादशाह अकबर क्या सुनना पसंद करते थे? ये भी मैंने आप लोगों को भी कहा कि बादशाह अकबर थे वो क्या सुनना पसंद करते थे? कविता, लेख, कहानियां, या तीनों में से कोई नहीं? तो बादशाह अकबर क्या सुनना पसंद करते थे? कहानियां। क्या सुनना? कहानियां। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर को कहानी सुनने का बहुत बड़ा शौक था, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानो। अकबर को कहानी सुनने का शौक था, बहुत बड़ा शौक था, उसमें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो मैंने आप लोगों को संज्ञा बोला था। संज्ञा यानी कि क्या? तो संज्ञा यानी कि कोई भी नेम, क्या होगा? कोई भी नाम, राइट। संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, ओके। और व्यक्तिवाचक का मतलब होता है क्या? कि कोई भी प्रॉपर नेम। व्यक्तिवाचक यानी कि कोई भी प्रॉपर नेम, हमें इसमें नेम दे ही दिया है अकबर। अगर कहा होता कोई राजा, तो राजा तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। कैसा हो गया? जातिवाचक, राइट। हमें क्या दिया है? प्रॉपर नेम दिया है, यानी कि परफेक्ट नेम दिया है, तो वो होगा व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। तो हमें अकबर नाम ऑलरेडी दे दिया है, तो अकबर है वो, इस वाक्य में अकबर शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट, डेरा शब्द का अर्थ। ये तो है हमारे शब्दार्थ में से, डेरा यानी डेरा करना, पानी की तरंग, ठहरने का स्थान, साम्य संज्ञा या आबादी। तो क्या होगा? ठहरने का स्थान, कोई भी जगह पर हम ठहरेंगे तो वो होगा ठहरने का स्थान। डेरा डाला, देखते ना, हमने आज यहाँ पर बहुत थक गए तो आज हमने डेरा डाल दिया, यानी कि हमारे रुकने का कोई स्थान, हमारे ठहरने का कोई स्थान। ओके, तो ये थे 1 से 10 तक हमारे MCQ। नाउ अभी राइट और रॉन्ग, सही या गलत। उसमें फर्स्ट है, अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापिका पढ़ाती है, यस, अध्यापिका पढ़ाती है, तो कैसा होगा? सही होगा, राइट। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, मोर उपकारी पक्षी है। मोर उपकारी पक्षी है, उपकारी यानी कि उसने हम पर उपकार किया है, क्योंकि वो मनुष्य को किससे बचाता है? सांप से बचाता है, राइट। तो मोर उपकारी पक्षी है, तो ये भी राइट है, यानी कि ये भी सही वाक्य है, तो हमें भी उसमें सही में करना है, राइट। उसके बाद 13 वाला क्वेश्चन, मोर का शरीर हल्का होता है? नहीं, मोर का शरीर तो बहुत भारी होता है, राइट, क्योंकि उसके पंख बहुत भारी होते हैं और उसी के कारण वो उड़ सकता नहीं है। तो मोर का मोर का शरीर हल्का नहीं होता पर भारी होता है, तो ये वाक्य गलत है। कैसा है? गलत। उसके बाद 4th वाला, चिड़िया कोठरी में दाना लेकर सो गई। चिड़िया सो गई थी? नहीं, वो तो दाना लेकर चली गई थी, तो ये भी होगा गलत। उसके बाद 15 वाला, गांव शब्द पुल्लिंग शब्द है, मेरा गांव सुंदर है।
मेरा गांव इधर आया है, नजदीक आया है। मेरा गांव यहाँ से नजदीक आया है। आया, राइट, आई नहीं कहेंगे, मेरा गांव आई है, मेरा गांव आया है। तो ये है पुल्लिंग शब्द। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार आप लोग स्त्रीलिंग का पार्ट सब कुछ लिख लिए और एक बार जो है पुल्लिंग के पार्ट में सब कुछ लिख लिए और फिर सभी जो शब्द हैं उन शब्दों को वाक्य में कन्वर्ट करके एक बार कोशिश करें, जैसे कि मैंने आगे भी वीडियो में आप लोगों को करवाई है, राइट ना। तो ये गांव शब्द पुल्लिंग है तो सही है ये, राइट। फिर उसके बाद 16 वाला, साल खत्म हो शक्कर घी से। तो यह साल हमारा खत्म हो शक्कर घी से, शुरू हो दूध दही से पर खत्म हो शक्कर घी से, यानी कि हमारा पूरा साल है वो मीठा जाए, राइट। फिर तो ये राइट हुआ। फिर उसके बाद 17 वाला, सूत से कपड़ा बनता है। सूत होता है, राइट, सूतर की जो रस्सी आती है, रेसे होते हैं, उससे कपड़े बनते हैं। तो ये सही वाक्य है। फिर 18 वाला, बादशाह के मंत्री का नाम अकबर था। बादशाह के मंत्री का नाम अकबर था? नहीं, उसका नाम तो क्या था? बीरबल था। अकबर तो खुद राजा थे ना, तो ये होगा गलत। ओके, तो ये था राइट रो। हाँ, अभी हम देखते हैं ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स में हम सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले हेल्पिंग बुक्स में कौन कौन से वर्ड दिए हैं वो देखने हैं। सबसे पहला क है गीत, फिर दूसरा है अस्त, तीसरा है दोस्ती और फोर्थ वाला है 1948। क में है गीत, ख में अस्त, ग में दोस्ती और घ के अंदर 1948, राइट। तो ये सब कुछ हो गया, तीनों के तीनों, चारों के चारों आंसर हमने देख लिया। अभी हम ब्लैंक्स देखते हैं। उसके वो फर्स्ट वाले ब्लैंक्स, उसमें गांधी जी की मृत्यु डेज में हुई थी। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि यहाँ पर यह लिखना है। तो गांधी जी की मृत्यु कल भी मैंने आपको लोगों को बोला था, 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी, राइट। और 1947 में हमें आजादी मिली थी, राइट। ओके, तो ये हमें याद रखना, 1947 में आजादी मिली थी और 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी। अभी हमें क्या पूछा है, मृत्यु के बारे में। तो 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पंछी हमें डेज सुनाते हैं। पंछी हमें क्या सुनाते हैं? गीत सुनाते हैं। यानी कि वो गीत नहीं गाते पर उसकी जो बोली होती है वो जैसे कि गीत की तरह एकदम मस्त होती है, राइट। तो पंछी हमें गीत सुनाते हैं। उसके बाद हमें पेड़ फूल से डेज करनी चाहिए। हमें पेड़ फूल से क्या करना चाहिए? दोस्ती करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? दोस्ती, राइट। तो थर्ड वाला आंसर है दोस्ती, वो उसमें टिक करेंगे। फिर है नेक्स्ट, सूर्य डेज होने पर मोर नाचने लगता है। सूर्य के अस्त होने पर, सूर्य जब अस्त होता है तब मोर नाचने लगता है, राइट। उसके बाद दूसरा पार्ट भी ब्लैंक का ही है। ब्लैंक के दो पार्ट है। पहला पार्ट हमने देख लिया, फर्स्ट ब्लैंक्स में आएगा 1948, सेकंड ब्लैंक्स में आएगा गीत, थर्ड में आएगा दोस्ती और फोर्थ में आएगा अस्त। ओके, ब्लैंक पार्ट 2, उसमें कौन कौन से हेल्पिंग बॉक्स में वर्ड है वो पहले देखते हैं। क में विधान, ख में मनुष्य, ग में जमघट और ग में छोटी। जमघट यानी कि बहुत सारी भीड़ होती है, उसको कहते हैं जमघट। तो देखो सबसे पहले ब्लैंक देखते हैं। उसमें लंबी शब्द का विलोम शब्द, लंबी उसका विलोम यानी उल्टा, तो उसका क्या होगा? छोटी, लंबी का छोटी। फिर उसके बाद सेकंड वाली, मोर देश को सांपों से बचाता है। मोर किसको सांपों से बचाता है? अभी मैंने कहा था आप लोगों को, मोर मनुष्य को सांपों से बचाता है। तो ये सेकंड ब्लैंक्स में क्या आएगा? मनुष्य। फिर उसके बाद कोठरी में चिड़ियों का डेज लग गया। कोठरी में चिड़ियों का क्या लग गया? जमघट। बहुत सारी चिड़िया वो आ गई थी ना और भीड़ हो गई थी चिड़ियों की, तो कोठरी में चिड़ियों का जमघट लग गया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, उसकी जो फोर्थ वाली ब्लैंक्स है वो, विधाता का डेज अनोखा है। विधाता का विधान, जो नियम होते हैं विधाता के वो अलग होते हैं, अनोखे होते हैं। विधाता का विधान अनोखा होता है। ओके, तो ये थे हमारे ब्लैंक्स के पास। नाउ अभी हमारे
सही जोड़ को मिलान करना है, सही जोड़ से, राइट। उसमें सबसे पहले मैंने कल भी बोला था आप लोगों को, लास्ट लेक्चर में 27, 28 और 29 ऐसे हमें लिख देना है, फिर हम सोल्व करेंगे। कि देखो सबसे पहले क्या है, लिख प्लस ईथ। मैंने एक बार आप लोगों को ये समझाया था, याद है? लिख प्लस ईथ, यानी कि इसको इसके साथ प्लस करना है। तो ये जो शब्द है इसको ई की मात्रा लगानी है। इसकी मात्रा लगानी ई, पर कैसी ई? छोटी वाली ई। तो ली खी तब है, ई कैसी है? छोटी है, तो हमें इस तरफ मात्रा करनी है। अगर बड़ी ई होती तो हम इस तरफ मात्रा करते, राइट। तो लिख प्लस ईथ इज इक्वल लिखित। तो लिखित किसके अंदर है? ख के अंदर। तो पहले में कौन सा आंसर आएगा? ख। फिर उसके बाद परेशानी का बहुवचन, तो ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था, परेशानी, उसका हमें बहुवचन करना है। तो ये भी मैंने आपको कहा था, हमें क्या करना है? परेशानी की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक, नी की मात्रा भी चेंज करनी है और या के ऊपर अनुनासिक भी लगाना है। परेशानियां, नी की मात्रा चेंज करनी है। अगर मात्रा चेंज नहीं की तो रॉन्ग। पर यहाँ पर तो हमें सिर्फ क्या करना है? मिलान करना है। ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों को सीखने के लिए कहा है, पर हमें तो यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ मैच करना है। तो इसमें आएगा ग वाला आंसर। फिर है बादशाह। बादशाह का पर्याय, पर्याय यानी कि उसके जैसा एक दूसरा शब्द। तो बादशाह को क्या कहते हैं? सम्राट या तो रूप, राइट। तो इसमें आएगा ख वाला आंसर। ओके, तो ऐसा सीक्वेंस हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ख, ग और क का हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यस, राइट। हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? ख, ग और क, वो हमें टिक करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। वो भी मेक द फॉलोइंग का ही पार्ट है, 30, 31 और 32। सुबह का विलोम शब्द, विलोम यानी कि उल्टा। सुबह का क्या होगा? उल्टा शाम। तो शाम किसके अंदर है? ग के अंदर। तो 30 का आंसर ग। 31, चित्रकार क्या करता है? चित्र बनाता है। तो 31 का आंसर आएगा क। और उसके बाद 32, आकाश में बादल गिरने पर क्या होता है? मोर नाचने लगता है। तो इसमें आंसर आएगा 32 में ख, राइट। तो ये थे हमारे मेक द फॉलोइंग। अब हम देखते हैं वन वर्ड वाले आंसर। कैसे आंसर? वन वर्ड वाले। सबसे पहले 33 वाला, बीरबल कौन थे? बीरबल कौन थे? बादशाह, मंत्री, दरबारी या सम्राट? कौन थे बीरबल? तो बीरबल तो कौन थे? मंत्री थे, वो भी अकबर बादशाह के। उसके बाद 34 वाला, कपड़े किनसे बनते हैं? सूत, पत्ते, मिस्री या तीनों में से कोई नहीं। कपड़ा किनसे बनता है? सूत से। किससे बनता है? सूत से, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 35, मैंने लाल किला देखा। क्या देखा? लाल किला। तो लाल किला में व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचाने। तो ये भी मैंने अभी आपको समझाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि कोई भी प्रॉपर नेम, राइट। तो हमने इसमें लाल किला प्रॉपर दिया है। मैं तो क्या है? मैं तो सर्वनाम है। मैं के ऊपर ये सर्वनाम है, नाम की जगह हमने ये शब्द लिखा है, तो ये सर्वनाम है, राइट। ये क्या है? सर्वनाम, राइट। और लाल किला है, वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट। लाल किला में प्रॉपर नेम दिया है, वो हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैं तो क्या है? सर्वनाम है, जो नाम की जगह यूज किया है, राइट। तो इसके अंदर क्या आएगा? लाल किला शब्द। क्या शब्द? लाल किला, राइट आंसर। मैंने, देखना, लाल किला और किला, तो लाल किला आंसर इज राइट। ओके, अकेला जो फोर्थ वाला ऑप्शन है बी,
किला, वो तो क्या होगा, किला वो तो जातिवाचक हो, कोई भी किला हो सकता है, राइट, किला यानी कोट। देखो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 33, हमारी राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, कोयल, मोर, कबूतर या तोता। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है, राइट। उसमें तो हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी है वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन। गांधी जी ने कहा वकीलात की, गांधी जी ने कहा वकीलात की थी, वो बैरिस्टर की डिग्री को कहाँ करने गए थे और वकीलात कहाँ की थी। तो गांधी जी ने वकीलात दक्षिण अफ्रीका में की, अमेरिका में की, भारत में की, या तीनों में से कहीं भी नहीं, तीनों में से कोई आंसर राइट नहीं है। तो क्या होगा, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वकीलात की थी, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, बीरबल ने कैसी कहानी सुनाई, बीरबल ने कैसी कहानी सुनाई थी, कि जो कहानी बहुत बड़ी हो ऐसी कहानी सुनाई, जो कहानी बहुत छोटी हो ऐसी कहानी सुनाई, कि जिसका खत्म होना मुश्किल हो ऐसी कहानी सुनाई, कि जिसका आगे भी बढ़ना संभव ना हो और खत्म भी ना हो, ऐसी कहानी सुनाई ना उसने, कि जो कहानी आगे भी बढ़ नहीं सकती और खत्म भी नहीं हो सकती। तो आंसर बी इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, मोर के पास कब नहीं जाना चाहिए, मोर के पास कब नहीं जाना चाहिए, जब वह सो रहा होता है तब, जब वह नाचता है तब, जब मोर खाता है तब, या तीनों में से कोई नहीं। तो जब मोर नाचता है तब हमें उसके पास जाना चाहिए नहीं तो वो अपने पंख समेट कर नाचना बंद कर देता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 40, मोर क्या खाता है, मोर क्या खाता है, रोटी सब्जी फल, बीज सब्जी फल, फल सब्जी अंगूर, या फल बीज कीड़े। राइट, फोर्थ वाला आंसर इज राइट, फल बीज और कीड़े खाता है। ओके, तो ये था हमारा पेपर स्टाइल के अनुसार हमने रिवीजन कर लिया। ओके, अभी किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार। ओके, सबसे पहले तो हमने कई सारे प्रश्न देख लिए, राइट। साल किससे शुरू हो, साल किससे खत्म हो, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते। गलियों में क्या करना चाहिए, हल्ला मचाना चाहिए, मस्ती का डेरा किसमें हो, सांझ सुबह दोपहर, राइट। कौन गीत सुनाएगा, तो पंछी गीत सुनाएंगे। दोस्ती हमें किनसे करनी चाहिए, तो पेड़ फल से, राइट। अकबर बादशाह कैसी कहानी सुनना चाहिए, अकबर बादशाह को कौन कहानियां सुनाता था, तो दरबारी। अलग क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो मैं बता रही हूँ, राइट। अकबर बादशाह को कौन कहानियां सुनाता, तो दरबारी सुनते थे कहानियां। एक दिन किसकी बारी आई थी, तो बीरबल की। बादशाह को कैसी कहानी पसंद थी, तो लंबी कहानियां। बीरबल ने क्या सोचा, तो एक तरकीब सोची। अनाज कहाँ रखा था, तो अनाज कोठरी में रखा था। कोठरी में कौन आ गया, एक चिड़िया आ गई। चिड़िया कहाँ से आ गई, एक छेद से। बीरबल ने कितनी चिड़ियों की बात की, सैकड़ों चिड़ियों की, राइट। एक दो ऐसे सैकड़ों चिड़ियों की बात की। मुझे बख्शो, ऐसा किसने कहा, अकबर राजा ने। बीरबल को कहानियों से क्या मिल गया, अवकाश मिल गया, यानी कि छुट्टी मिल गई। देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते थे। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर। मोर के सिर पर क्या होती है, तो कलगी होती है। मोर के पंख पर अनगिनत चांद जैसा क्या होता है, आकृतियां। मोर कब नाचता है, जब बादल घिरते हैं आकाश में और सूर्य अस्त होने वाला है होता है तब। मोर की आवाज के वो भी हमने देख लिया। मोर क्या खाता है, तो फल बीज और कीड़े। मोर किसका दुश्मन है, सांप का। मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया, हमने देखा 1963, राइट। तो ऐसे तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आप लोगों को भी ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। पहले अपने आप इस वर्कशीट को क्वेश्चन लिख के फिर अपने आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो। और पहले मैंने जैसे कहा वैसे कि सारे जो हमारे चैप्टर है वो एक बार शांति से पहले रीड कर लो, राइट। अगर हमें पता नहीं है तो पूरे विलोम शब्द सामने सामने लिख डालो, फिर हमारे पर्याय शब्द लिख डालो, फिर सारे चैप्टर से स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिख डालो और फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख डालो।
सब ग्रामर टॉपिक एक साइड लिख के फिर उसको लर्न करो, ताकि बीच में से कोई भी हमें क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो हमें इजीली आ सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।